Good morning, everyone. Welcome to today's video session presented by Diwan Devi Higher Secondary School. Today we are continue our geography chapter agriculture. एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप पैटर्न पढ़ लिया था और आज हम करने जा रहे हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। मेजर क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको पता ही है वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं यहाँ पे, यानी कि ये कल भी आपको डिस्कस किया था कि अलग अलग प्लेन एरिया हैं, माउंटेन एरिया, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है, अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ हैं। तो इस वजह से क्रॉप्स भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की जो हैं वो उगाई जाती हैं, या मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। अलग अलग सीजन्स हैं यहाँ पे, अलग अलग क्लाइमेट है जगह जगह। तो वी डिवाइडेड द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया इन टू कैटेगरीज। हम इंडिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको टू कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। एक है फूड क्रॉप्स और दूसरी है नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में जैसे कि आपको पता है कौन कौन सी आ जाती हैं, वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, मतलब जिन फसलों को हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो जो हमारे अनाज में आती हैं वो होगी फूड क्रॉप्स। और नॉन फूड जिनको हम उगाते तो हैं, फसलें इनकी उगाते हैं, लेकिन ये हम खाने के काम नहीं आती बल्कि अदर कोई और काम के लिए आती हैं, जैसे कॉटन कपड़े बनाने के लिए, जूट दरी वगैरह बनाने के लिए, रबर सिल्क वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस तो करते हैं हम, मतलब क्रॉप्स तो इनके उगाते हैं लेकिन खाने के काम नहीं बल्कि और काम के लिए आती हैं। तो ये दो कैटेगरी हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। जैसे अगर राइस प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन की बात करें, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया में राइस प्रोडक्शन। राइस की जो प्रोडक्शन की जो सिचुएशन है वो इंडिया में क्या है। तो अगर हम 2014 के आंकड़ों की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में। और इसके लिए जब हम धान उगाते हैं खेतों में, जब धान का प्लांट उगाया जाता है तो कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर तक डीप पानी में उसको, गहरे पानी में उस स्टेज में उसको उगाया जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसके लिए पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपको पता है कि ये मानसून क्रॉप भी है या खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन में उगाई जाती है और रबी सीजन में भी कहीं कहीं उगाई जाती है। जैसे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह में जब अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे जो है वो रेनफॉल होती है तो उस टाइम वहाँ पे वो फसल जो है वो उगाई जा सकती है, क्योंकि बारिश उस टाइम वहाँ पे होती है। तो इस वजह से, और वेराइटीज़ ऑफ राइस की वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टाइप का राइस जो है वो इंडिया में मिलता है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट नेम है। जैसे अमन, साली, अफ़गानी, औस, बोरो, पलुआ, इस तरह की जो है वो अलग अलग वैरायटी है राइस की। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है राइस के लिए, या इरिगेशन कितनी चाहिए होती है, पानी कितना चाहिए होता है। इसमें 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। और रेनफॉल जो है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जो है वो ज़रूरी होती है। तो मेजर प्रोड्यूसर्स या कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे मेन जो है वो धान की खेती की जाती है या राइस की खेती की जाती है, तो वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु एंड हरियाणा। ये सारी मेन प्रोड्यूसर्स हैं राइस की। ये राइस का प्लांट है जो पिक्चर में आप देख रहे हो। धान जो है वो इस तरह का होता है, फिर इसका जो ये येलो छिलका होता है इसको मशीनों से उतारा जाता है और राइस इसके अंदर जो हम खाते हैं वो होता है। ये है राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स। जो एरिया आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये सारी स्टेट्स जो हैं वो राइस प्रोड्यूसर हैं, मेन प्रोड्यूसर हैं राइस की। इन स्टेट्स में राइस जो है वो उगाया जाता है। तो आपको 9th में पढ़ा भी है, मानसून रेंजेस जहाँ जहाँ पे ज़्यादा बारिश होने वाले एरिया हैं, पानी जो है वो जहाँ पे प्रॉपर होता है उस एरिया में ही राइस ज़्यादा उगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं मैप में। अब इसके बाद जो आती है वो है सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप आती है वो है वीट। अगर हम वीट की बात करें, इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। तो राइस के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो है वीट आती है। इंडिया इसका भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड अगर बात करें हम तो। ये एक रबी क्रॉप्स है ये, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है, बारिश भी कम चाहिए होती है, इसलिए ये विंटर क्रॉप है। वैरायटी ऑफ वीट अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वैरायटीज़ की गेहूँ जो है वो यहाँ पे पाई जाती है या वीट यहाँ पे होती है, तो कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा, ये सब टाइप्स जो हैं वो हैं कुछ टाइप्स वीट की। इरिगेशन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें,
तो टेम्परेचर 17 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। और रेनफॉल की अगर बात करें तो 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जो है वो इसके लिए ज़रूरी होती है। अब अगर मेजर प्रोड्यूसर्स एरिया की बात करें, मेजर स्टेट्स की बात करें जहाँ पे वीट प्रोडक्शन होती है, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड। ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ये राइस का वीट का प्लांट है। वीट जो है वो इस तरह की होती है और फिर इसको थ्रेसिंग की जाती है और उसके बाद इसके दाने और ये घास या भूसा वगैरह जो है वो अलग किया जाता है। और ये एरिया आप जो मैप में देख रहे हैं, जो कलर्ड एरिया है, ये सारी स्टेट्स जो हैं वो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इस एरिया में देख रहे हो आप, जिन एरिया में पानी ज़्यादा होता था तो वहाँ पे धान जो है उगाया जाता है, और जब ये एरिया जहाँ पे पानी कम है तो उस एरिया में वीट की प्रोडक्शन जो है वो की जा सकती है इरिगेशन के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू। पहले तो और भी कम एरिया थे, लेकिन अब जो है सिंचाई की थोड़ी कैनाल इरिगेशन के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू जो सिंचाई का एरिया बढ़ गया, तो अब प्रोडक्शन इसकी थोड़ा बढ़ गई है। और इसके बाद आ जाती हैं जैसे मेन क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो कुछ मिलेट्स आ जाती हैं, और फिर कुछ आ जाती हैं जैसे मेज़ या अदर क्रॉप्स आ जाती हैं। जैसे मेज़ की अगर हम बात करें तो मक्की जिसको बोलते हैं, ये जो है वो कर्नाटका, एमपी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना वगैरह में जो है वो मक्की की खेती जो है वो की जाती है। ये भी एक रबी क्रॉप है, रबी सीजन में उगाई जाती है। इसके लिए भी 21 से 27 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। तो उसके बाद आ जाती है अगर हम बात करें पल्सीज़ की, तो पल्सीज़ भी जो हैं वो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम पल्सीज़ के भी। अगर बात करें तो मेजर पल्सीज़ जो हैं वो यहाँ पे उगाई जाती हैं, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम वगैरह वगैरह। और ये दालें जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसे खरीफ में भी कुछ उगाई जाती हैं और कुछ रबी सीज़न में भी उगाई जाती हैं। और अगर स्टेट की बात करें कि कौन कौन सी स्टेट्स में जो हैं वो ये उगाई जाती हैं, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका, ये सब स्टेट्स जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं। अगर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स में आ जाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह जो हैं, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्रॉप्स भी इंडिया में उगाई जाती हैं। और इनकी स्टेट्स भी जैसे उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो हैं वो मिलेट्स भी उगाई जाती हैं। तो ये थी आपकी फूड क्रॉप्स। और आगे हम जो है वो टी, कॉफ़ी रहता है अभी, और फिर उसके बाद नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।